हर महीने में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि पर महिलाएं प्रदोष का व्रत रखती हैं। प्रदोष का व्रत जो कि भगवान शिव को समर्पित है और प्रदोष का जो व्रत होता है वो सुख समृद्धि के लिए माना जाता है। महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए प्रदोष का व्रत रखती हैं। यही प्रदोष का व्रत जब सप्ताह के अलग अलग दिनों में पड़ता है तो इसकी महत्ता अलग अलग हो जाती है। जैसे कि बात करते हैं शुक्र प्रदोष की। अगर यह जो प्रदोष है वो शुक्रवार के दिन पड़े यानी कि त्रयोदशी तिथि पर शुक्रवार रहे तो यह शुक्र प्रदोष कहलाता है। और शुक्र प्रदोष का अपने आप में एक विशेष महत्व है। हम सभी जानते हैं कि जो शुक्र ग्रह होता है वो सुख समृद्धि ऐश्वर्य और आपको धन प्राप्ति के लिए माना जाता है। शुक्र ग्रह जो होता है वो सुख समृद्धि का कारक है। ऐसे में शुक्र प्रदोष का होना एक बहुत ही शुभ दिन होता है। अगर आप शुक्र प्रदोष के दिन यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी। आपके घर में अगर धन संपदा की कमी है, आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रुकती है, घर में नेगेटिविटी वास कर चुकी है और आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े कलह का माहौल रहता है या फिर पति पत्नी आपस में नहीं बनती है, यहाँ तक कि आपको संतान सुख या पुत्र प्राप्ति भी नहीं हो पाई है। शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन आपको संतान का सुख नहीं हो पाया है, आपके वंश की वृद्धि ही नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप शुक्र प्रदोष के दिन यह सरल से उपाय जरूर करें। शुक्र प्रदोष के दिन इन छोटे छोटे उपाय करके आप शिव भगवान की अति कृपा पा सकते हैं और आप अपने घर में माँ लक्ष्मी को स्वयं बुला सकते हैं। अगर आपके घर में दरिद्रता वास कर चुकी है तो आप शुक्र प्रदोष के दिन नियमित रूप से यह उपाय करें। निश्चित रूप से आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होगी और आपके घर में जो भी दरिद्रता हो गई है, जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि शुक्र प्रदोष के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपको रातों रात करोड़पति तक बना सकता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को महादेव के उपाय को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आप इस चैनल वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर बोलिए, जैसे कि श्रावण के पवित्र महीनों की शुरुआत होने वाली है और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। तो चलिए आपको क्या करना है कि शुक्र प्रदोष, आपको बता दें कि जो शुक्र प्रदोष है वो 19 जुलाई के दिन होगा। 19 जुलाई आने ही वाली है तो 19 जुलाई के दिन शुक्र प्रदोष है। शुक्र प्रदोष के दिन आपको क्या करना है कि जो भी महिलाएं प्रदोष का व्रत रखती हैं तो उनको विधि विधान से शिव जी की पूजा करनी है जैसे वो पूजा करती हैं। और अगर आप भी व्रत रखना चाहते हैं, आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आप प्रदोष का व्रत रखें तो आप शुक्र प्रदोष से प्रदोष के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सुबह यानी कि शुक्रवार के दिन आप सुबह स्नान आदि करके आप साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए। उस दिन अगर आप गुलाबी कलर के वस्त्र पहनते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आपको सुबह तो आपको जिस तरीके से आप अपने मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, आप अपने मंदिर में घी का दीप जला लीजिए, विधि विधान से आप पूजा अर्चना कर लीजिए। अब जो शिव भगवान की विशेष पूजा होती है वो प्रदोष काल में होती है, तो आपको जो पूजा करनी है और जो आपको उपाय करना है वो आपको प्रदोष काल में ही करना होगा। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत का जो संकल्प है वो आपको सुबह ही लेना होगा। इसके लिए आप अपने मंदिर में जब पूजा करें, घी का आप दीप जलाएं, उसी समय आपको व्रत का संकल्प लेना है। इसके लिए आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। आप सुपारी ले सकते हैं, पान ले सकते हैं, आप थोड़े से चावल ले लीजिए, कोई भी फूल है वो आप ले लीजिए और आपको शिव भगवान के सामने संकल्प लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है वो आप बोलिए और आप व्रत का संकल्प लीजिए कि आप 11, 21 कितने दिन का आप व्रत रखना चाहती हैं। उस तरीके से आपको बोलकर शिव भगवान का आशीर्वाद लेकर संकल्प ले लेना है। इसके बाद में आप पूरे दिन उपवास रखिए और आपको प्रदोष के व्रत में जो नमक है उसका सेवन नहीं करना होता है, तामसिक भोजन आपको नहीं करना होता है। आप दोनों टाइम फलाहार रहकर ही प्रदोष का व्रत जो है वो पूर्ण माना जाता है। इसके बाद में आपको शाम के समय जो है वो पूजा अर्चना करनी है। तो जो भी व्यक्ति अगर व्रत रखना चाहता है तो व्रत रखिए। अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ उपाय करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उपाय करने से ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाए
आपके घर में जो भी दरिद्रता है वो दूर हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सुबह आप सिंपल सी जो पूजा है वो कर लीजिए, और शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में, अब जो प्रदोष काल का समय है वो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सूर्यास्त का के 45 मिनट पहले का और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो सूर्यास्त वो प्रदोष काल होता है। तो आपको जो पूजा अर्चना करनी है वो इसी लगभग 1 घंटे का समय रहता है प्रदोष काल का। तो आपको इसी समय में करना है, जो उपाय करना है वो भी आपको इसी समय में करना है। शिव भगवान की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में ही की जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है कि चलिए आपके उपाय बता देते हैं कि आपको किस तरीके से जो है धन प्राप्ति के लिए या फिर पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर आपके विवाह में जो देरी हो रही है उसके लिए आप किस तरीके से उपाय करेंगे। तो चलिए आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में धन की कमी है, आपके घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं रुकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि शुक्रवार का दिन है, आपको लेना है तुलसी की मंजरी। तुलसी की मंजरी, आपके घर में तुलसी का गमला है, तुलसी का पेड़ हो, उसमें अगर मंजरी उगाई हो, अगर आपके घर में मंजरी ना हो तो आप किसी मंदिर परिसर से भी तुलसी की मंजरी ले सकते हैं। करीब आपको 5 से 6 तुलसी की मंजरी लेना है। अगर तुलसी की मंजरी हरी भरी है तब भी चल सकती है, सूखी हुई तुलसी की मंजरी है जो नीचे ज़मीन पर गिर जाती है, आप उसको उठाकर भी प्रयोग में ला सकते हैं। तुलसी की मंजरी आपने ले ली तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने 5-6 तुलसी की मंजरी ली है, अब इसमें आपको अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है तो आपको ये जो तुलसी की मंजरी है इसमें से करीब 2 आप तुलसी की मंजरी को 1 लोटे में दूध लीजिए, थोड़ा सा आप दूध लीजिए और उसमें आप जल मिला लीजिए, मतलब कि लोटा जो है वो पूरी तरीके से भर जाए। और जो तुलसी की मंजरी आपने डाली है, तुलसी की मंजरी जो आपने ली है, आपको उसी दूध में डाल देना है और आपको इस मिश्रण से आपको यह जो मिश्रण है वो लेकर शिव मंदिर में जाना है, शिवालय में जाना है, और साथ में जो आपने सूखी तुलसी की मंजरी ली है वो भी आपको अपने साथ में लेकर जाना है। तो जो लोटा आप लेकर गए थे जिसमें आपने दूध में तुलसी की मंजरी डाली हुई है, उसको आपको सबसे पहले जाकर शिव भगवान पर यानी कि शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर जब आप अर्पित करेंगे तो नमः शिवाय का आपको 11 बार या 21 बार आपको जाप करना है, और इस जल को आप धीमी धार के साथ आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है तो आप तुलसी की मंजरी अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी धन प्राप्ति की जो कामना है वो ज़रूर पूरी हो जाती है। आपके घर में जो पैसा नहीं रुकता है वो भी रुकने लगता है, क्योंकि तुलसी की मंजरी अगर हम शिव भगवान पर चढ़ाते हैं तो इससे धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो शिव भगवान पर और उनके पुत्र गणेश जी पर नहीं चढ़ाए जाते हैं, ना ही माता पर तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। लेकिन जो तुलसी की मंजरी होती है उनको हम शिव भगवान पर भी चढ़ा सकते हैं और गणेश जी पर भी चढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ हम पार्वती माता पर भी चढ़ा सकते हैं। तो यह तो आपको उपाय करना है धन प्राप्ति के लिए। अब अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आप क्या करेंगे, तो जिस तरीके से आपने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया है, जिसमें आपने 1 लोटे में दूध लेकर, पानी लेकर, तुलसी की मंजरी डाली हुई है, वो जल आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया है नमः शिवाय का जाप करते हुए। अब जो आप सूखी जो मंजरी लेकर आए थे अपने साथ में, वो सूखी मंजरी आपको माता पार्वती को समर्पित कर देना है। माता पार्वती को आपको चढ़ानी है पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ। अगर आपके जीवन में पुत्र की कमी है या फिर संतान आपको नहीं हो पा रही है, आपका गर्भ नहीं रुकता है, तो उसके लिए आप माँ भगवती से, माँ गौरी से आपको प्रार्थना करनी है तुलसी की मंजरी चढ़ाते हुए। जो तुलसी की मंजरी आप चढ़ाएंगे तो उस समय आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम नमो महागौरी नमः। ओम नमो महागौरी नमः। आप इस मंत्र का 11, 21, 108 बार जाप करते जाइए और आप विधि विधान से माँ तुलसी, आप पार्वती माँ की पूजा अर्चना कीजिए। माँ पार्वती को आप वो सभी चीज़ें चढ़ाइए जो उनको बेहद ही पसंद है। इसके बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आपको उसी तुलसी की मंजरी में से 1 तुलसी की मंजरी आपको उठा लेना है और इसको आप लाल कलर के कपड़े में बांध कर, यह तुलसी की मंजरी आपको अपने घर लेकर आ जानी है, और जहाँ भी पति पत्नी सोते हैं, जिस कक्ष में भी, जिस कमरे में आप सोते हैं, वहाँ तकिए के नीचे आपको यह लाल कलर के कपड़े में जो आपने तुलसी की मंजरी बांधी है वो आपको रख देना है। और ऐसा आपको जब तक रखना है जब तक कि अगला प्रदोष नहीं आ जाता है। जैसे ही अगला प्रदोष आएगा तो आप ये तुलसी की जो मंजरी
मंजरी है वो किसी भी बहते हुए जल में अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रवाहित कर देना। और आपको पुनः इसी तरीके से जो प्रदोष का व्रत आएगा आपको पुनः तुलसी की मंजरी शिव भगवान को चढ़ानी है जल के साथ में। और आपको जो जगत जननी है, जो माँ गौरी है, पार्वती माता, आपको उनको भी चढ़ा देनी है पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। इसी तरीके से आपको उपाय करना है। यह उपाय आपको करीब 3 प्रदोष करना है। 3 प्रदोष आप उपाय करके देखिए, आपके पुत्र योग जो है वो बनने लगते हैं। माँ पार्वती आपकी गोदी जल्दी से जल्दी भर देती है। और यह उपाय आप शुक्र प्रदोष से शुरू करेंगे, ठीक है। और अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, आपके घर में आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आप तुलसी की जो मंजरी है वो माँ पार्वती को चढ़ाएंगे। तो आपको उसके बाद में सिंदूर भी माँ पार्वती को अर्पित करना है। सिंदूर आप अर्पित करेंगे और उसी सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर आपको अपने माथे पर लगा लेनी है शीघ्र विवाह की कामना करते हुए। यह जो छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप इनको शुक्र प्रदोष के दिन करते हैं तो आपके घर में जो भोलेनाथ का आशीर्वाद है वो प्राप्त होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप 19 जुलाई शुक्र प्रदोष के दिन जरूर कीजिए। माता रानी, माँ भगवती, माँ मनोकामना जरूर पूरी करेगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।